किसी पुराने कंस्ट्रक्शन की खुदाई के दौरान ऐतिहासिक चीजों का मिलना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मगर 1963 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि अपने घर की मरम्मत के दौरान एक लोकल ने कुछ ऐसा देखा जो मिस्टीरियस ही नहीं बल्कि डराने वाला था। क्योंकि उसके घर के नीचे बसी थी एक ऐसी दुनिया जहां ना केवल रोड, सड़क, हॉस्पिटल, मंदिर और स्कूल थे, बल्कि देखकर ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने लोग कब से यहाँ रहते होंगे। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अब ये बिल्कुल वीरान पड़ा था। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इस नगरी को बसाया था, और फिर वो आखिर कहाँ चले गए? क्यों? सुनकर चौंक गए ना? लेकिन यकीन मानिए, ये तो बस ट्रेलर है। पूरा सच तो इससे भी खतरनाक है। लेकिन हम किसी सस्पेंस मूवी की कहानी नहीं सुना रहे। असल में ये बात है तुर्की में लोकेटेड एक ऐसी नगरी की जिसका नाम था डेरेनक्यूयू, जो कभी तुर्की का एक एडवांस्ड शहर हुआ करता था। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना एडवांस शहर जहां सब कुछ था, वो अंडरग्राउंड सिटी में कैसे बदल गया? आखिर डेरेनक्यूयू को बनाया किसने था? आइए साथ में पूरी कहानी जानते हैं। वैसे तो इस कहानी के तार सदियों पुरानी घटना से जुड़े हुए थे, लेकिन इसके सामने आने का सिलसिला 1963 में शुरू हुआ। कहा जाता है कि 1963 में तुर्की में एक पोल्ट्री मैन रहता था, जिसके घर से आए दिन कोई न कोई मुर्गी गायब हो जाया करती थी। उसने लाख कोशिश की अपनी मुर्गियों को बचाने की, मगर ये आंकड़ा धीरे धीरे ज्यादा ही होता गया, जिससे वो बहुत परेशान था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि किसी ने उसकी मुर्गी को घर से बाहर निकलते तक नहीं देखा, ना ही कोई उसके घर आता था जिससे वो ये समझ सके कि किसी ने मुर्गी को चुरा लिया होगा। तो आखिर उसकी मुर्गी गई कहाँ? अब वो बहुत डरने लगा था। उसे लगा कि शायद उसके घर में भूत रहते हैं, इसलिए उसने अपने घर को तोड़ने की सोची। लेकिन घर तोड़वाने के दौरान उसके सामने एक ऐसा सच आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया और उसका नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। असल में जब वो अपने घर की मरम्मत करा रहा था तो उसकी दीवार के पीछे उसे एक हॉल दिखा। हॉल इतना बड़ा था कि एक मुर्गी आसानी से जा सकती थी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो हैरान भी था। इसलिए उसने उस हॉल को और बड़ा किया और अंदर चला गया। आगे जाकर उसने देखा कि उसकी मुर्गियां वहीं घूम रही थी। लेकिन ये आखिर यहाँ जिंदा कैसे थी? आखिर उन्होंने यहाँ खाया क्या और सांस कैसे ली? मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि उसके घर के अंदर इतना बड़ा तहखाना आखिर बनाया किसने था? असल में अभी तक वो यही सोच रहा था कि ये एक बेसमेंट है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी हैरानी भी बढ़ती चली गई, क्योंकि ये कोई तहखाना नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर था जो कई 100 मीटर गहराई में 18 लेवल्स में बसा हुआ था, जहां एक समय पर 20,000 से भी ज्यादा लोग रह सकते थे। यही नहीं, ये शहर बड़े बड़े कमरे, स्टोर हाउसेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप से भी भरा हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ पहुंच गया है। कहीं ये कोई दूसरी दुनिया तो नहीं? लेकिन हैरानी के बावजूद वो चलता ही जा रहा था। बट जब उसे कई घंटे गुजर गए तो उसने वापस आने की ठानी। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं कोई बड़ा खतरा उसका इंतजार तो नहीं कर रहा है। बस फिर क्या था, वो फटाक से बाहर आया और आकर उसने पूरी जानकारी अपने आसपास के लोगों को दी। क्योंकि जब उसे इस जगह का कोई अंत ही नहीं मिला तो उसे समझ आ चुका था कि ये कोई छोटी मोटी गुफा नहीं, बल्कि एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी है। ये खबर जल्द ही गवर्नमेंट तक पहुंच गई और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के लोग आ गए। जब उन्होंने इस गुफा को और ज्यादा एक्सप्लोर किया तो पता चला कि वो इकलौता ऐसा इंसान नहीं था जिसके घर से इस अंडरग्राउंड सिटी में जाने का रास्ता था। असल में पूरे शहर में 600 से भी ज्यादा ऐसे घर थे जिनसे इस गुफा का एंट्रेंस पैसेज जुड़ा हुआ था। मगर हैरानी की बात ये थी कि किसी को भी इसके बारे में पता ही नहीं था। अब ना केवल शहर के लोग बल्कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग भी इस बात से हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक सोची समझी कंस्ट्रक्शन थी। क्योंकि शहर के सबसे पुराने 600 घरों में सटीक एंट्री मौजूद थी और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि इन घरों के तार एक ऐसी गुफा से जुड़े थे जहां पूरा का पूरा शहर बस सकता था।
इस केव की वास्टनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 20,000 लोग बहुत आराम से रह सकते थे। यही वजह थी कि लगातार इसकी खुदाई होती गई और आखिरकार इस केव का मॉडल बना लिया गया। जब एक्सकेवेशन टीम ने इसके एक मैप को तैयार किया तो इस शहर को अंडरग्राउंड सिटी के नाम से पहचान मिलनी शुरू हुई। इसके मैप को देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 18 मंजिलें थीं जो जमीन से लगभग 280 फीट नीचे थीं। यही नहीं, इस पूरे शहर को इतनी संरचना से बनाया गया था कि यहाँ शहर के हर हिस्से को जोड़ने के लिए बेहतरीन टनल्स और पैसेज बनाए गए थे। यहाँ मौजूद हर एक कमरा और हर एक चैम्बर इतना बड़ा था कि ये पूरा शहर हजारों परिवारों को एसाइलम दे सकता था। यहाँ के लोग कितने एडवांस थे इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले हर इंसान के पास प्रॉपर हवा और वेंटिलेशन पहुँचाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। इसका पता इस बात से लगता है कि पूरे शहर में 15,000 से ज्यादा 10 सेंटीमीटर के शाफ्ट देखे गए जिनसे आने वाली हवा 8वीं मंजिल तक पहुंचती थी, जिससे कोई घुटन नहीं होती थी। यही नहीं, उस दौर में भी यहाँ रहने वाले लोगों के हर एक कंफर्ट को ध्यान में रखकर ही इस गुफा को बनाया गया था। तभी तो 8वीं मंजिल तक के कमरों को भी देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ लोग आसानी से न केवल रह सकते थे बल्कि सो भी सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि 8th लेवल के बाद के कमरों को स्टोरेज के लिए बनाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे हमारे घरों में सबसे नीचे रूम को स्टोर रूम के लिए बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ इस अंडरग्राउंड सिटी में भी था। ये तो केवल कमरों की बात हुई, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग बिल्कुल लग्जरी जीवन जीते थे, जिसका पता यहाँ की चीजों को देखकर चलता है। असल में यहाँ हर तरह की छोटी से छोटी चीज जैसे कि पेट्स के लिए जगह, पूजा घर और यहाँ तक की जेल भी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। इससे पता चलता है कि यहाँ एक सेटलमेंट सोसाइटी होगी। इसका ये भी मतलब है कि अगर यहाँ रहना शुरू किया जाए तो यहाँ के लोग जमीन के नीचे कंफर्ट के साथ महीनों गुजार सकते थे। मगर जैसे जैसे इसकी एक्सकेवेशन की जा रही थी, अलग अलग राज सामने आ रहे थे, जिससे हर कोई हैरान था कि आखिर इतने इंटरेस्टिंग और बेहतरीन आर्किटेक्चर को बनाया किसने था और इसे बनाया कैसे गया। क्योंकि इस शहर को देखकर लगता है कि ये कोई आज की स्ट्रक्चर नहीं थी बल्कि बहुत पुरानी थी, जबकि उस दौर में ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही ऐसे इक्विपमेंट जिससे अंडरग्राउंड लेवल पर जाकर इस कदर बेहतरीन आर्किटेक्चर बनाया जा सके। यही वजह थी कि अब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे बनाने वालों की खोज शुरू की और उनकी खोज का जवाब मिला यहाँ की टोपोग्राफी से। एक्चुअल में इस शहर की टोपोग्राफी इस केव सिटी के बनने का मेन रीजन थी। वास्तव में ये पूरा एरिया तुर्की में ऐसी जगह लोकेटेड है जो वॉल्केनिक चट्टानों से बना हुआ है। वॉल्केनिक चट्टानों की खासियत ये है कि इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये बहुत मजबूत भी होती हैं और ज्यादा वजन भी सहन कर सकती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर इस शहर को बसाया जा सका था। मगर अब ये शहर आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की नजरों में आ चुका था, इसलिए आसपास के एरिया में भी खुदाई की गई। जब पूरी खुदाई हुई तो कुल मिलाकर 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड शहर यहाँ पाए गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से 40 से ज्यादा शहरों में 2 से ज्यादा लेवल थे, मगर डेरेनक्यूक्यू में सबसे ज्यादा लेवल थे जिनकी संख्या 18 थी। लेवल से हमारा मतलब है जैसे आपकी बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं वैसे ही अंडरग्राउंड मंजिलों को लेवल कहा जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर ये गुफा बनाई किसने थी और ये कितनी पुरानी थी। साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इस शहर को दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था। इस बात का प्रूफ ये है कि कई घरों को इस गुफा से जोड़ा गया था ताकि हमले के दौरान लोग इसमें छिप सकें। गुफा के एंट्रेंस पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे ताकि दुश्मन को इसका पता ना चले। साथ ही इतिहास को खंगालने पर पता चला कि गुफा का फाइनल कट क्रिश्चियन पीपल द्वारा 6th to 10th सेंचुरीज के बीच में दिया गया था। असल में ये वो दौर था जब क्रिश्चियंस को रोमन ट्रूप्स के एट्रोसिटीज से बचने के लिए यहाँ एसाइलम लेनी पड़ती थी। मगर बताते चलें ये शहर क्रिश्चियन लोगों ने नहीं बनाया था बल्कि उन्होंने इसे केवल खोजा था। पता है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका पता चलता है 370 बीसी में लिखी एक किताब से। असल में इस किताब को जेनोफन नाम के एक मिलिट्री लीडर ने लिखा था। इस बुक का नाम एनाबेसिस है।
इसे सबसे पुरानी टेक्स्ट में से एक माना जाता है और इसी किताब में इन गुफाओं का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि 370 बीसी से पहले इन अंडरग्राउंड शहरों को बनाया गया था। मगर इन्हें किसने बनाया, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मगर जब इस टाइम पीरियड को जाना गया तो इसे बनाने का श्रेय प्राचीन हिटाइट्स एंड फ्रिजियंस सिविलाइजेशन सभ्यताओं को दिया जाता है। हालांकि किसी एक सभ्यता को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हिटाइट्स सभ्यता की मिली हैं, लेकिन बता दें कि इसके केवल शुरुआती स्तर ही हिटाइट्स सभ्यता से मेल खाते हैं, जबकि इसके नीचे के स्तर आयरन एज से मेल खाते हैं। अगर आयरन एज की बात की जाए तो ये 1200 बीसीई में शुरू होकर 500 बीसीई में खत्म हुआ था, जबकि हिटाइट्स सभ्यता तो 1180 बीसीई में खत्म हो गई थी। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट एक बार फिर सोच में पड़ गए कि हिटाइट्स के बाद उनकी विरासत को किसने आगे बढ़ाया। फिर सामने आते हैं फ्रिजियंस। असल में कहा जाता है कि हिटाइट्स ने इसकी शुरुआत की और बाद में फ्रिजियंस ने इसे आगे बढ़ाया। इतिहास से पता चलता है कि अपने एम्पायर को एक्सपेंशन देने के लिए फ्रिजियंस ने 1200 बीसी के आसपास हिटाइट्स पर हमला किया था और यही वो समय था जब उन्हें इस अंडरग्राउंड सिटी का एक्सेस मिला। उन्होंने हिटाइट्स सभ्यता का अंत कर दिया और इस अंडरग्राउंड सिटी पर कब्जा कर लिया। इसलिए इस सिटी का अधिकांश हिस्सा बाद में फ्रिजियंस ने बसाया था। लेकिन फिर फ्रिजियंस सभ्यता का भी अंत हो गया और बाद में यहाँ क्रिश्चियंस ने और भी मॉडिफिकेशंस किए, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, चर्चेस बनवाए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्रिश्चियन यहाँ रहने वाले आखिरी लोग नहीं थे, बल्कि इससे पहले भी इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था। पता है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? असल में 20वीं सदी में यहाँ एक कैम्ब्रिज के लिंग्विस्ट आए थे। उनका कहना था कि यहाँ रहने वाली नेटिव पॉपुलेशन जब भी किसी डेंजर और मैसेकर की खबर सुनती थी तो वो अपने घर के अंदर मौजूद अंडरग्राउंड सिटी में आराम से चले जाते थे और सभी डिजास्टर से बच जाते थे। मगर सोचने वाली बात यह है कि जब 1900 के दशक में भी इसे इतनी अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा था तो फिर लोग इतनी आसानी से इस जगह के बारे में कैसे भूल गए? तो इसके जवाब के लिए हमें फिर से इतिहास की ओर देखना होगा। असल में ये बात 1919 से 1922 के बीच की है, जब ग्रीक और तुर्किश नेशनल मूवमेंट के बीच ग्रीक टर्किश वॉर हुआ था। इस युद्ध के दौरान ये डिसीजन लिया गया था कि जो ग्रीक माइनॉरिटी तुर्की में रह रहे हैं उन्हें वापस ग्रीस भेज दिया जाएगा और जो तुर्की के लोग ग्रीस में रह रहे थे उन्हें तुर्की में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही वजह है कि इन गुफाओं को लोग भूल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त ये गुफाएं ग्रीक लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी और जैसे ही उन्होंने तुर्की छोड़ा ये राज भी उनके साथ चला गया और फिर उनके मरने के बाद इस जगह की हेरिटेज भी कहीं खो गई। अब आप खुद सोच कर देखिए, भले ही आप किसी को बताएं कि उनके घर के नीचे 18 मंजिलों का एक शहर बसा है तो कौन इस पर यकीन करेगा? इसे तो हर किसी के द्वारा एक सस्पेंस मूवी की कहानी ही माना जाएगा। लेकिन ये गुफाएं एक बार फिर तब चर्चा में आई जब एक लोकल पर्सन की मुर्गियां खो गईं और इस खोज ने इस शहर को एक बार फिर प्रकाश में ला दिया। नहीं तो शायद इसके बारे में कोई कभी जान ही नहीं पाता और ये भी इतिहास में दफन अदर मिस्ट्रीज की तरह दबा रह जाता। वैसे हम आपको बता दें कि 1963 में इस शहर की खोज के बाद 1965 तक यहाँ रिसर्च हुई और फिर इसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। यही नहीं, 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।